हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के आईटी सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें अपना टॉपिक है आईओटी। और आईओटी में आज अपन जो करेंगे यहाँ पे वो रहेगा अपना पार्ट इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद में जो आईओटी की विशेषताएं हैं वो अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा कि आईओटी के क्या बेनिफिट्स अपन को मिल सकते हैं, उन चीज के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं बात करूं सबसे पहले तो जो आईओटी है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऐसी थिंग्स, ऐसे डिवाइस जो इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे डिवाइस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, आईओटी। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आईओटी जो शब्द है उस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एक व्यक्ति थे अपने केविन एस्टन 1999 में इन्होंने सबसे पहले जो आईओटी शब्द है उसको प्रयोग में लिया था। अब अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो मैंने बताया कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें थिंग्स का मतलब यही होता है कि कोई भी उसमें डिवाइस हो सकता है, आपका कोई भी मशीन हो सकती है जो इंटरनेट के ऊपर किसी नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइस आपकी कनेक्टेड हैं और वो आपस में क्या कर रही हैं, कम्युनिकेशन कर रही हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आपस में क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आईओटी की विशेषताएं क्या है, आईओटी के जो डिवाइस हैं, आईओटी नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्टेड है आपके, उनमें क्या क्या विशेषताएं आपकी हो सकती हैं। तो उनमें पहली जो अपनी विशेषता है वो है यूनिक आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आईओटी में जितनी भी डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट के माध्यम से एक नेटवर्क के अंदर क्या है, कनेक्टेड हैं। तो अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रही है तो वो जो मैसेज है वो सही मशीन तक जाए, उसके लिए हर एक डिवाइस के पास दूसरे डिवाइस का क्या रहता है, उसकी आइडेंटिटी सेव रहती है, जिसकी मदद से सही मशीन के पास सही मैसेज है वो पहुंच पाता है। ऐसी जो विशेषता है वो कौन सी कहलाती है, अपनी यूनिक आइडेंटिटी। सेकंड जो विशेषता है आईओटी डिवाइस की वो है डायनेमिक नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि आईओटी में जितने भी डिवाइस हैं वो अपनी स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो कि कोई सेंसर है, आईओटी का कोई सेंसर है, वो टेम्परेचर को कंटिन्यूस क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो टेम्परेचर आपका ये तो है नहीं कि सुबह था वही दोपहर में रहेगा या फिर शाम को भी वही रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव को वो सेंसर क्या करेगा, वहां पे सेंस करेगा, यानी उसको अपनी स्टेट को वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसी जो विशेषता है वो कहलाती है अपनी डायनेमिक नेचर। अगली जो विशेषता है वो है सेल्फ अडेप्टिंग। ये जो विशेषता है वो ये बताती है कि कोई भी आईओटी जो डिवाइस है, जैसे मान लो कि जो अपने जो कैमरे आते हैं, एक कैमरा है, तो जैसे ही शाम होती है तो वो कैमरा ऑटोमेटिक ही नाइट जो मोड होता है उसमें हो जाता है, उसमें शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है तो वो नाइट मोड से वापस से नॉर्मल मोड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वहां पे किसी ह्यूमन की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ने जाके उस कैमरे में वो चेंजेस किए हैं। तो ऐसी जो विशेषता है वो कहलाती है सेल्फ अडेप्टिंग। अगली जो आईओटी डिवाइस की विशेषता है वो है सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का मतलब है कि कोई भी छोटे मोटे जैसे अपडेट आ रहे हैं या फिर आईओटी डिवाइस है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए या फिर सॉफ्टवेयर जो उसके कंपोनेंट हो गए, उनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो छोटी मोटी जो दिक्कत आ रही है उनको ये डिवाइस खुद से ही क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई मेजर इश्यू आता है तो ही ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मैं बात करूं अगली विशेषता की, तो आईओटी डिवाइस है उसकी जो अगली विशेषता है वो है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब है विविधता। अब देखो आईओटी डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस हैं वो किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि वो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट पे काम कर रहे हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, उनका बनने का जो मैकेनिज्म है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इन विशेषताओं की इतनी सारी अलग अलग विविध विशेषताएं होते हुए भी ये जो आईओटी डिवाइस है वो आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये वाली जो विशेषता है वो क्या कहलाती है, हेट्रोजेनिटी।
हेट्रोजेनिटी। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका IoT है उसको अगर अपन रियल लाइफ में यूज करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट अपन को मिल सकते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो अपना है इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब देखो ये करता क्या है, IoT जो है वो इफिशियंसी के साथ जितने भी नेटवर्क में रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। यानी IoT है वो क्या करेगा, जो भी एक IoT नेटवर्क है उसमें बहुत सारे डिवाइसेज हैं, उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी होंगे जिनकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। तो उन जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफिशियंसी के साथ यूज करना है ना, ये इसका क्या है, बेनिफिट है। इसके अलावा दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है IoT जो है वो अपना टाइम बचाता है। अब टाइम कैसे बचाता है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि अभी आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है, एक व्यक्ति है जो हार्ट का पेशेंट है, वो क्या करता है, उसके पास एक स्मार्ट वॉच है, जो वो स्मार्ट वॉच के थ्रू क्या करता है, उसकी जो भी हेल्थ है वो कंटिन्यूअस उस हेल्थ को क्या करती है, मॉनिटर करती है। सपोज करो वो व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट है अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, वो भी नाइट में, रात के 1 बज रहे हैं, रात के 1 बजे वो जो व्यक्ति है उसकी तबीयत खराब होती है या हार्ट से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसने जो स्मार्ट वॉच वहां पे पहन रखी है वो कंटिन्यूअस उसकी हेल्थ को मेजर कर रही थी। तो वो क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में, जो भी उसके घर पे सदस्य होंगे उनके पास भी कोई ना कोई IoT स्मार्ट डिवाइस होगा, उनपे वो क्या करेगा, एक मैसेज को डिलीवर करेगा, मैसेज को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा। ये मैसेज परिवार के सदस्यों को मिल गया और एक मैसेज कोई ना कोई नियर बाई जो हॉस्पिटल होगा वहां पे वो मैसेज क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहां से एक एम्बुलेंस इसके घर पे आएगी और इसको तुरंत घर से हॉस्पिटल लेके जाएंगे और जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने टाइम को बचा लिया। अगर ये डिवाइस नहीं पहने होता तो पता नहीं ये इनको बता पाता या नहीं बता पाता, अगर बता भी देता तो टाइम से पता नहीं ये हॉस्पिटल पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, पहुंच भी जाते तो पता नहीं वहां डॉक्टर मिलता कि नहीं मिलता, डॉक्टर भी मिल जाते तो उनके पास रिपोर्ट नहीं होती, वो पहले इनका चेकअप करवाते, चेकअप करवाने के बाद में रिपोर्ट आती, फिर कहीं वो ऑपरेशन की सोचते। तो ऐसे सिचुएशन में अपना टाइम क्या होता, बहुत ज्यादा लगता। तो IoT डिवाइस है वो अपना क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं। अगला जो बेनिफिट है IoT का वो है लेस ह्यूमन एफर्ट्स। लेस ह्यूमन एफर्ट्स, लेस ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब है कि यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति है उनका जो खुद का जो एफर्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आजकल घर पे स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी आ रही है तो उनमें कपड़े ऑटोमेटिकली धुल के और सूख के भी बाहर आ जाते हैं। तो उस सिनेरियो में जो ह्यूमन है उसका इफेक्ट क्या हो गया, एफर्ट क्या हो गया, वहां पे कम हो गया, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बेनिफिट भी IoT से अपन को मिलता है। इसके अलावा अगला जो बेनिफिट है सिक्योरिटी। IoT जो डिवाइस है वो अपन को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे सपोज करो हमने अपने घर को पूरा पूरा स्मार्ट वे में बना रखा है, अपना जो घर है उसको अपन ने स्मार्ट होम बना रखा है और उसमें IoT के जो डिवाइस हैं उनको अपन ने यूज कर रखा है। अब सपोज करो कि अपन घर से बाहर हैं और घर पे कोई भी नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन में अगर घर पे कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी होती है, कोई भी बाहर से कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उस सिनेरियो में ये IoT डिवाइस क्या करते हैं, अपने पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं और या फिर जैसे वीडियो क्लिप होगी वो अपने पास भेज देंगे। तो उस ऐसी सिचुएशन में अपन को यहाँ पे क्या मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। अगला जो बेनिफिट है वो है अपना यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। जो भी IoT डिवाइस हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी उनका जो एप्लीकेशन है UI है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होता है, उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक IoT, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी विशेषताएं और क्या क्या IoT के अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर साइंस और अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।